मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 5 बाब उसकी 13 ta 16 आयत। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन बाइबल लेकर आया है? ठीक है, फोन में बाइबल है, लेकिन चर्च में कोशिश किया करें कि बाइबल लेकर आया करें। फोन वाली बाइबल कम यूज़ किया करें। ये हमारा हथियार है और हमें हर वक्त इसको अपने साथ रखने की ज़रूरत है। लोग अपने बचाव के लिए पिस्टल्स वगैरह रखते हैं, लेकिन जो रूहानी लोग हैं वो अपने बचाव के लिए कलाम मुकद्दस रखते हैं, क्योंकि यही हमें हर वबा से, हर बला से बचाता है। और बाइबल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट भी की थी काफ़ी लोगों को, और अपने साथ जरूर चर्च में बाइबल लेकर आया करें। आज की तिलावत को करेंगे। एक बार फिर से मैं बोलूंगी, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 5 बाब उसकी 13 ta 16 आयत। यहाँ पर लिखा कि तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मसा छाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय उसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। क्या पढ़ा है जी? तुम जमीन के, सभी बोलेंगे तुम जमीन के। ये किनसे खुदावंद कह रहा है? हम जमीन के नमक हैं, और नमक के बारे में जानते ही हैं कि अगर वो खाने में हम डालते हैं तो वो टेस्टी होता है, अगर कम हो तो उसका जायका अच्छा नहीं होता, और अगर बिल्कुल ना हो तो वो क्या होता है जी? बद जायका होता है। जल्दी से इसको करें। हो गया। कलाम से पहले इन चीजों को जरा देख लिया करें, इस तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट ना किया करें। तुम जमीन के नमक हो, और नमक के बारे में सभी जानते हैं। यीशु ने अपने शागिर्दों को नमक से तशबीह दी है। यीशु ने किनको तशबीह दी है? नमक से शागिर्दों को। वो दुनिया के लिए ऐसे ही है जैसे रोजमर्रा जिंदगी में नमक होता है। यीशु के शागिर्द ऐसे हैं जैसे रोजमर्रा जिंदगी में नमक होता है। अगर शागिर्दों में नमक ना होगा या नमकियात ना होगी तो क्या उनका खिलाक अच्छा होगा? क्या उनके वसीला से दूसरे लोग टेस्ट कर सकेंगे किसी चीज को? बिल्कुल भी नहीं। नमक खाने को मज़ीद लज़्ज़तदार करता है, और वो जो बेगाड़ होता है उसको भी रोक लेता है, क्योंकि खाने में जब नमक डाला जाता है तो उसकी बेगाड़ जो है उस नमक से टेस्टी हो जाती है। और जब नमक उसमें डाल दिया जाए, जितनी हम ज़रूरत के मुआफिक खाते हैं तो वो खाना क्या हो जाता है? टेस्टी हो जाता है। अगर कम हो तो हमें टेस्टी नहीं लगता, अगर ज़्यादा हो तो वो हमें उलझन देता है, वो करवाहट पैदा करता है। और इसी तरह यीशु के शागिर्दों को शबी दी गई है, इस नमक से तशबीह दी गई है।
कि वो क्या करते हैं, प्यास को बढ़ाते हैं और वो किसी चीज को भी निखार देते हैं। कौन? यीशु के शागिर्द। यीशु के शागिर्द वो हैं जो उसके कलाम को सुनते हैं। इसीलिए खुदावंद ने नमक से अपने शागिर्दों को तस्बीह दी है। अगर तो हम यीशु के शागिर्द हैं तो फिर हमारे मुंह से अच्छी बातों को निकलना चाहिए, अच्छे कामों से, नेक कामों से, नेक रवैयों से हम पहचाने जाएं। जिस तरह यहाँ पर खादमीन का या टीम मेंबर्स का या कलीसिया का या मेरा रवैया होगा, वो दूसरों पर असर करेगा। अगर हम अच्छे नहीं, हमारे अल्फाज अच्छे नहीं, हमारा बोलना अच्छा नहीं, हमारा चाल चलन अच्छा नहीं, तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? और अगर हम कलाम के मुताबिक चलते हैं, हमारा रवैया, हमारा मिजाज, हमारे नेक काम अच्छे हैं कि हम खुदावंद यीशु के शागिर्द हैं, तो हमें देखकर दूसरे लोग भी इसी तरह चलेंगे कि हम इस चर्च चाहते हैं, फला चर्च चाहते हैं, तो हमें वहां से ये तालीम मिलती है। उनका रवैया, उनका रहन सहन, उनका बोलना, हर चीज हमारे लिए बाइस से बरकत है। और जब हम उनको देखते हैं तो हम अट्रैक्ट होते हैं। जब हम उनको देखते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हम भी इस तरह हों। फिर मजा आता है, फिर लज्जत आती है। अगर हम भी नहीं तो फिर हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? फिर हम दूसरों को किस तरह रास्तबाजी की तमन्ना को पैदा करेंगे कि उनके दिलों में रास्तबाजी की तमन्ना पैदा हो, अगर हम खुद ही रास्तबाज नहीं, अगर हम खुद ही मुखलसी तौर पर नहीं चल रहे, ईमानदारी से नहीं चल रहे। नमक को ईमानदार के साथ तशबीह भी दी है। एक ईमानदार की जिंदगी नमक के जैसी है। अगर नमक का मजा जाता रहा तो उसकी नमकीनियत जो है खत्म हो जाती है, उसकी बहाली खत्म हो जाती है। अगर हम में नमकीनियत या नमक नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। और हम असल में हकीकती हाल में बहाल नहीं होते। कोई भी तरीका जो हमें मसीह यीशु की तरफ नहीं लेकर जाता। अगर एक दफा मजा चला जाए तो फिर नमक किसी काम का नहीं रहता। अगर हम में वो सलाहियतें, वो तरीकेकार, वो रवैये चले जाए तो हमें यीशु फेंक देगा, वो हमें साइड पर कर देगा, वो हमें हमारे हाल पर छोड़ देगा। क्योंकि वो एक दफा हमें बहाल करता है, वो एक दफा हमें माफ भी करता है, बल्कि एक दफा नहीं बार बार माफ करता है। लेकिन जब हम निजात पाते हैं, जब हम अपना आप उसको दे देते हैं, तो फिर बुरी राहों पर चले तो वो फिर हमें अपने हाल पर छोड़ देता है। फिर वो छोड़ देता है, कहता है कि जाओ जो कुछ करना है कर लो। फिर भी जब हम मुड़कर, जब हमें कभी याद आए कि हम डेड हो चुके हैं, हमारी रूहानियत खत्म हो चुकी है, हम में वो तौर तरीका चाल चलन नहीं है, हम में वो मिजाज नहीं है, तो जब हम फिर इकरार करते हैं तो वो फिर हमें माफ कर देता है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाला नमक एक कीमियाई मरकब है और उसकी नमकीनियत या उसका मजा जाता रहेगा। जो कुछ भी बाकी नहीं रहता। अगर उसके केमिकल्स के साथ जो बनता है, वो नमक जो है उस मजे को खराब कर देता है। आप अक्सर कई कंपनीज के नमक को देखते हैं, हर एक का टेस्ट जो है अलग अलग है, हर एक का जायका अलग अलग है। कहीं से
कुछ अच्छा टेस्ट मिलता है, कहीं से कुछ नहीं, और ज्यादा जो अच्छी कंपनी का है वो अच्छा है। यहाँ पर कंपनी नहीं, यहाँ पर रूहानियत की बात है कि जो रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत करता है, ईमानदारी से चलता है, खुदा उसको क्या करता है? पसंद करता है। जो वफादारी के साथ, ताबियादारी के साथ चलता है, खुदा ऐसे लोगों को चुनता और पसंद करता है, ताकि ये मेरे कलाम को लेकर जाए, ताकि ये मेरे कलाम को फैलाने वाले बने, क्योंकि उनके अंदर खुदा ने सलाहियत पैदा की है, ईमानदारी की, वफादारी की, किसी और चीज की नहीं। सिर्फ हमें कलाम को ईमानदारी के साथ पेश करना है, कोई और बातों से नहीं। जो कलाम में है उसकी खुराक उन लोगों तक लेकर जानी है, ताकि जब वो इसको खाएं तो वो उस प्यास को, उस भूख को ले सके। और अगर उसकी खासियत या खालियत खत्म हो जाती है तो वो फिर फेंक देता है मट्टी पर, वो उस चीजों को फेंक देता है। शागिर्द एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो मुबारक बातों में शागिर्दियत की शराइत और बाकी वॉइस भी बयान करता है कि वो खूबियों के मुताबिक जिंदगी बसर करे, जमीन का नमक साबित हो। शागिर्द अगर वो जमीन का नमक साबित नहीं होते तो खुदा बहरहाल उनको साइड पर कर देता है। वो फिर खुदा की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से चलते फिरते हैं और वो झूठ को बयान करते हैं, वो सच्चाई से वाकिफ नहीं होते। जब कभी वो सच्चाई से वाकिफ होते हैं तो फिर ही खुदा उनको बहाल करता है, और जब तक वो झूठ पर झूठ और झूठ के साथ चलते हैं खुदा उनके साथ नहीं होता, क्योंकि खुदा को झूठ से नफरत है। और खुदा के लोग, ईमानदार लोग, झूठ नहीं बोलते। और अगर हम रूहानी हकीकत का मुजाहिरा करने से कासिर रहते हैं तो उसकी गवाही को हम पांव के नीचे रोनते हैं। मसीह यीशु की गवाही को कि वो हमारे लिए सलीब पर उसने अपनी जान दी, तीसरे दिन कब्र में से उठा और आज वो जिंदा है, हम इस गवाही को अपने पांव के नीचे रोनते हैं, क्योंकि हम उस हकीकत का मुजाहिरा करने से कासिर हैं, जिस हकीकत के लिए खुदावंद ने यहाँ पर हमें खड़ा किया है। और अगर ईमानदार में मुखलिसियत नहीं तो लोगों के दिलों में क्या वो कुछ पैदा कर सकता है? सिर्फ हकारत और नफरत। अगर ईमानदार की जिंदगी में कुछ खासियत नहीं, कुछ मुखलिसियत नहीं, तो वो फिर दूसरों में क्या पैदा करेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ उनकी बातों में आएगा, और वो नफरत और कफारत को सिर्फ पैदा कर सकता है। और मसीह यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर, सभी बोलिए दुनिया का नूर। ये कौन कह रहा है? यीशु। उसने कहा कि जमीन का नमक तुम हो और दुनिया का नूर मैं हूं। और वो आज हम सब से बात कर रहा है, दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु मसीह को दुनिया के नूर भी इकरार देता है। उसने अपने बारे में कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। यीशु नूर का मंबा और सरचश्मा है, और मसीह उस नूर का अक्स है। उनका काम है कि उसके लिए चमके। हम सब का काम है कि अपने मसीह यीशु के लिए चमके। सिर्फ एक का ही नहीं, हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, जितने भी मसीही हैं, जितने भी ईमानदार हैं, उसके नूर में चमकने की जरूरत है। जिस तरह चांद सूरज की रोशनी से जलाल को मुनक्कस करता है, इसी तरह हमारे अंदर भी वो रोशनी होनी चाहिए जिससे हम उसके जलाल से मुनक्कस हो सके। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पर पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा।
अब ये जो मंजर है बदलकर हैकल का खजाने के सामने आता है। भीड़ अभी तक उसके पीछे पीछे थी। उसने उनसे मुखातिब होकर कहा, अपने मसीही मुआद होने का उसने एक जबरदस्त दावा किया। उसने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, और वो नूर है इसलिए वो गुनाह, जहालत और बेमकसद की तहरीकी को उठा लेता है। दुनिया का नूर यीशु है, उसके सिवा गुनाह की कोई भी रिहाई और छुटकारा नहीं। इसीलिए उसके सिवा जिंदगी की राह भी वही है और हकीकत जिंदगी की रोटी भी वही है। वही हमें राह दिखाता है, वही हमें राहों पर लेकर चलता है। उसकी इल्म और अब्दियत है। यीशु ने वादा किया कि जो मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। अगर वो अंधेरे में या तहरीकी में होगा तो यीशु जब उसके पास चला जाएगा तो वहां पर भी वो चमकेगा। जब हम तहरीकी में थे, जब हम गुनाह की जिंदगी में थे, जब हम जहालियत में थे, हमें कुछ समझ नहीं थी, हमें कुछ अकल नहीं थी, तब भी हमारा बाप हमारे साथ था। जब हम बेमकसद की जिंदगी जी रहे थे, गुनाह में थे, नशों में थे, ऐशो अशरत में थे, तब भी हमारा बाप हमारे पास था कि आज मेरा बंदा या मेरी बंदी आ जाए, क्योंकि वो हर वक्त हमारा इंतजार करता है। वो हर वक्त हमारी राहों में रहनुमाई करता है। वो हर वक्त सोचता है कि हम बुरी राहों पर ना चले, बल्कि अच्छी राहों की तरफ चले, अच्छे कामों की तरफ चले, नेक कामों को अपनाए। लेकिन हम अपने खुदा को धोखा देते हैं। हम नेक काम दुनिया के दिखावे के लिए करते हैं। अगर हम नेक करें या बुरे करें, हमारा बाप जो आसमान पर है वो हर वक्त हमें देखता है। हम दुनिया की नजरों से छुप सकते हैं लेकिन अपने बाप से नहीं। वो फिर भी मुस्कुरा कर कहता है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे के मेरे पास आ जा, मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा इन तहरीकियों से, इन बंधनों से, इन जुओं से। वो आजाद करने की कुदरत रखता है। और हम कुछ लोग इस बात से गलतफहमी में रहते हैं कि जो लोग उसकी पैरवाई करते हैं और उस पर ईमान लाते हैं, शायद वो नए सिरे से पैदा हो जाए तो उसके पैरोकार हो जाते हैं, या उसके फरजंद बन जाते हैं, या उस जिंदगी को बसर करना शुरू कर देते हैं। तौबा करके उसके पास आना और ईमान लाना कि वो खुदावंद और मुनज्जी है, फिर अपनी सारी जिंदगी उसके सुपुर्द कर देना। जो ऐसा करते हैं उनकी जिंदगी में रहनुमाई और आगे आगे रोशनी की उम्मीद होती है। जो लोग उसकी राहों पर चलते हैं, उसके कहने पर चलते हैं, जो तौबा करके सिर्फ उसी की राह पर खड़े रहते हैं, उनकी जिंदगी में रोशनी की उम्मीद होती है। वो नाउमीदी से उम्मीद को पैदा करता है। वो नामुमकिन का खुदा है। अगर हम मायूस हैं, परेशान हैं, हम सोचते हैं कि हम किस तरह बहाल होंगे, तो आज इस कलाम पर गौर कीजिए। आप उसके पैरोकार बन जाइए। वो दुनिया का नूर है और वो इस दुनिया को रोशन करने आया है। वो हर जिंदगी को बहाल करने आया है, हर खानदान को, हर उस जोड़े को जिसको उसने जोड़ा है। वो चाहता है कि वो तहरीकी से निकलकर मेरे पास आ जाए, मेरी राहों पर चले, मेरे हुक्मों पर अमल करे, ताकि मैं इनकी जिंदगी को खूबसूरत कर दूं, मैं इनकी जिंदगी को चमका दूं। और वो जिस जिंदगी में आता है वो जिंदगी रोशन हो जाती है। उस जिंदगी से अंधेरे खत्म हो जाते हैं, मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, बीमारियां चली जाती हैं, लड़ाइयां झगड़े चले जाते हैं। अगर हम दिल से उस बाप को अपना लें। वो नूर है,
और जो बख्शिश वो देता है उसको कोई भी छीन नहीं सकता, उसको कोई भी बदल नहीं सकता, क्योंकि वो नूरों के बाप की तरफ से होती है। दुनियावी चीजें एक दूसरे से छीन के ले सकती हैं, लेकिन रूहानियत में जो चीजें, जो बरकतें, जो नजात वो दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। उसने कहा जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। मसीह उस शहर की मानित होता है जो पहाड़ पर बसा हुआ है। वो अपने गिरदो नमाज से बुलंद सतह पर होता है और वो तहरीकी में चमकता है। जिन लोगों की जिंदगियों से मसीह की तालीम की खासियत जाहिर होती है वो छुप नहीं सकते। जितना मर्जी हम छुपा लें अपने आप, जो बरकत, जो नेमत उसने आपके अंदर रख दी है, आप उसको शाइन करना शुरू कर दें। ये नहीं कि आप उसको छुपाएं, क्योंकि उसने कुछ देखकर आपके अंदर उस बरकत को रखा है। उसने छुपाने के लिए उस नेमत या उस बरकत को नहीं दिया। ये इसीलिए नहीं उसने चुना कि आप अपने आप को छुपाते रहिए, आप पीछे पीछे रहते रहिए कि नहीं मैं आगे नहीं आऊंगा, मैं आगे नहीं आऊंगी, मैं इस काम को नहीं करूंगा। हमें छुपना नहीं है, बल्कि दलेरी के साथ, पुरजोश तरीके के साथ उस काम को, जिस काम को हमारे बाप ने सौंपा है, एक शागिर्द के तौर पर एक जिम्मेदारी दी है, हमें उसको ईमानदारी के साथ करने की जरूरत है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। उसके कलाम बयान करता है कि तू बेदिल ना हो, तू खौफ ना खा और ना घबरा, बल्कि मजबूत हो जा, क्योंकि मैं तेरा खुदा हमेशा तेरे साथ हूं। तो मेरे अजीजों, हमें छुपने की जरूरत नहीं। जिस चीज को खुदा ने जिस किस्म की बरकत दी है उसको चमकाने की जरूरत है, ताकि वो चमक छुपी ना रहे बल्कि दूसरों तक शाइन कर सके, दूसरे भी उस चमक के साथ अट्रैक्ट हो सके, दूसरे भी उस चमक के साथ खुदा के पास आ सके। जिस तरह उसने कहा कि चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। लोग चिराग जलाकर पैमाने के नीचे, यानी कि यीशु की ये मर्जी नहीं कि हम उसकी तलीमात की रोशनी को अपने तक महदूद रखें या छुपाए रखें, बल्कि वो कहता है कि इसको दूसरों तक फैलाएं, दूसरों तक लेकर जाए। अगर एक फैमिली मेंबर में से खुदा ने एक को चुना है, अपनी बरकत दी है, नजात दी है, तो उसको छुपे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपनी रोशनी से अपने घराने को रोशन करे, अपने बच्चों को रोशन करे, और जब फैमिली रोशन हो जाए तो फिर बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, ताकि हम उस रोशनी को फैलाते जाएं और उस रोशनी से हम और मजीद रोशन हो, ताकि ये चमक जो खुदा ने हमें दी है, इस चमक के वसीला से कई जिंदगियां आ जाए यीशु की तरफ, उसकी पैरवाई करें। खुदावंद की ये मर्जी है कि उसके लोग छुपे नहीं, बल्कि जो बरकत उसने दिया उसको ईमानदारी से चमकाए। रोशनी इस तरह चमके कि जब लोग हमारे नेक कामों को देखें तो हमारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें, नेक कामों को, अच्छे इखलाक को, अच्छे मिजाज को, अच्छे रवैये को जब वो हमारे अंदर पाएंगे तो फिर उसके वसीला से दूसरे भी बरकत पाएंगे। वो भी अपनी बुरी सोचों को, बुरे लहजों को, बुरे तौर तरीकों को अपनी जिंदगी से तरक करना शुरू कर देंगे। फिर चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, फिर हमारी जिंदगियां पहले जैसी नहीं रहेंगी। जब हमारे अंदर से बुरी चीजों को नहीं निकाल कर फेंकते तो फिर अच्छी चीजें किस तरह आएंगी। हम पहले ही, हमारे बदन, हमारा दिमाग, हमारा दिल बुरी चीजों से भरा हुआ है, दूसरों के लिए बुरे मंसूबे बांधते रहते हैं, बुरी बातों को सोचते रहते हैं,
बुरे ख्यालात आते हैं। तो जब इन चीजों को हम निकालते नहीं तो फिर अच्छी चीजें किस तरह अडॉप्ट करेंगे? हमें चाहिए कि हम बुरी चीजों को एक एक करके निकालते जाए और उस अच्छी चीजों को अपने अंदर अडॉप्ट करें, अच्छे कामों को, नेक कामों को सर्व कर सके, ताकि हमारा बाप जो आसमान पर है वो हमसे खुश हो और हम सब उसकी तमजीद करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम में बढ़े, उसके जलाल में बढ़े, उसके कामों में बढ़े। हमारा बोलना जलाल जाहिर करे उसका, हमारा खड़ा होना हमारे बदन से हमारे बाप का जलाल जाहिर होना चाहिए। हम यूं ही नहीं खड़े हो जाए। जब भी हम बोले उसके कलाम की तरबियत से बोले, कि जो कलाम हमें सिखाता है, जो कलाम हमें तरबियत और नसीहत करता है, हम उसके वसीला से बोले। कोई भी अपनी तरफ से बात ना करे, कोई भी इधर की उधर ना करे, बल्कि अगर कोई करता भी है तो कलाम की वर्सेस उसके आगे रखा करे कि यहाँ पर खुदा ये बोल रहा है, यहाँ पर खुदा ये बात कर रहा है, वो मुझे और आपको कह रहा है। फिर हमारे अंदर जो नमकियात है ना वो जाहिर होगी कि हम कितने ईमानदार हैं, हम कितनी ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। मसीह करदार की खिदमत पर जिन जिंदगियों में मसीह दिखाई देता है, उनकी दिलकशी अल्फाजों से वजाहत होती है, अल्फाजों से, बोलने से। और कलाम भी बयान करता है कि जो दिल में होता है वो ही जुबान पर आता है। अगर अच्छी चीजें होंगी तो अच्छा बोला जाएगा, अगर बुरी चीजें हैं तो फिर बुरा ही बोला जाएगा। तो हमें चाहिए अच्छा बयान करना, हर वक्त एक दूसरे की मदद करना, हर वक्त एक दूसरे का जोर भरना। जिस तरह खुदा हमें जोर देता है, हमें भी दूसरों को जोर देने की जरूरत है, दूसरों की ताकत बनने की जरूरत है, उनको खड़ा करने की जरूरत है। अगर वो गिर चुके हैं, अगर वो खुदा से दूर हो चुके हैं, अगर वो बहुत ही खुदा से पीछे जा चुके हैं, फिर तहरीकी में डूब चुके हैं, तो हमें उनकी मदद करने की जरूरत है। हमें उनको उस अंधेरे से, उस तरीकी से, उस अबलीस के बंधनों से छुड़ाने की जरूरत है, ताकि हम उसको उस दलदल से निकाल लें और उस नूर के पास ले आए, जिससे वो चमके, जिससे उसके घराने में रोशनी हो। कई लोगों के घरों में हमने देखा है कि लाइट्स जलते हुए भी इतनी तहरीकी होती है, शायद उनको समझ नहीं आती, पर ये उनको समझ आती है जो रूहानी है, जो खुदा के साथ चलने वाले हैं। जहां पर वो अपने पांव रखते हैं, उनको समझ आना शुरू हो जाती है कि इस घर में क्या प्रॉब्लम है, इस घर के लोग किस मुश्किल में हैं, किस मुसीबत में हैं, और सारी मुश्किलों मुसीबतों का हल सिर्फ यीशु है। जब उसके पास आ जाएंगे तो तमाम प्रॉब्लम्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी, बदन आजाद हो जाएंगे, बीमारियां जाती रहेंगी, जिंदगियां बहाल होना शुरू हो जाएंगी, घराने बहाल होना शुरू हो जाएंगे, बच्चे बहाल होना शुरू हो जाएंगे। ये दौर मसीह का है और दौर उस दुनियावी मसीह का भी है। हमें उससे बचने की जरूरत है। हर वक्त अपने बाप में मसरूर रहने की जरूरत है, उसकी पैरवाई करने की जरूरत है कि जिस तरह वो हमें सिखा रहा है, जिस राह पर वो हमें लेकर जा रहा है, हमें उस पर चलने की जरूरत है। अगर उसने आप लोगों के लिए एक लीडर मुकर्रर किया है, तो मेरा ख्याल है कि खुदा जो विजन उस लीडर को दे रहा है, तो हमें सबको उसमें मुत्तफिक होने की जरूरत है। हमें उसके साथ खड़े होने की जरूरत है, उसकी हेल्प करने की जरूरत है। जिस तरह उसने शमौन और पतरस को मछलियों के जाल जब भर गया, तो उसने अपने शरीकों को बुलाया ताकि मेरी क्या करें, मदद करें। अगर इस तरह आज चर्च की मिनिस्ट्री का काम ग्रोथ हो रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरी मदद करें, उस मसीह के लिए
उसके कलाम में लिखा है कि जो कुछ भी करते हो मसीह के लिए करो। तो मदद कीजिए ताकि हम लोगों को कलाम से रोशनास कर सके, कलाम की रोशनी वहां तक लेकर जाए जहां तक अभी तक नहीं पहुंची, जहां पर अभी भी जिंदगियां बाउंड है, जहां पर जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं बीमारियों में, कर्ज के नीचे दबे हुए लोग हैं जिनको अभी भी उसकी कुदरत का पता नहीं, उसके कलाम से ना वाकिफ है। हम लोग वहां तक उस कलाम को लेकर जाए, हम वहां तक इसकी रसाई कर सके, क्योंकि खुदा ने हमें इसीलिए चुना है। हमने नहीं उसको चुना, बल्कि उसने हमें चुना है ताकि हम इस कलाम को फैलाने वाले बने। मत सोचे कि मैं अकेला हूँ, मत सोचे कि मैं अकेली हूँ। आपके साथ आपका बाप है, आपके साथ वो है जो हर वक्त आपकी रहनुमाई करेगा, आपको बोलना सिखाएगा, आपको गाना बजाना सिखाएगा, वो आपको सारी तरतीब दे देगा। मैंने पहले भी गवाही दी कि हमें दुआ करना नहीं थी आती, हम दूसरों के सामने खड़े होकर दुआ नहीं थे करते, लेकिन आज जब उसने सिखाया है खात्मों के वसीला से, कलाम के वसीला से, तो आज हम आपके सामने हैं। आज हम यहाँ पर उसके कलाम की मुनादी कर रहे हैं, लोगों को उस कलाम की तालीम दे रहे हैं, उस कलाम की खुराक आप तो लोगों तक लेकर आ रहे हैं। और नहीं यहीं तक नहीं, जहां पर उसकी मर्जी होती है वहां पर वो हमें लेकर जाता है। बहुत से खादमीन हैं, बहुत से लोग हैं, हर घर में मिनिस्ट्री है, हर घर में चर्च है, और होने भी चाहिए। हमें अपनी फैमिली में ही हर रोज अपना चर्च लगाना चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, कलाम को बयान एक दूसरे के साथ करना चाहिए, ताकि हम हमेशा उसमें मसरूर रहें, हम हमेशा उसमें कायम रहें, साबित कदम रहें। जिस तरह हमारा बाप चाहता है हम उसके कहने पर चल सके, अपनी मर्जी से जिंदगी ना बसर करें, बल्कि जिस मकसद के लिए उसने हमें पैदा किया है, इस जहां में लेकर आया है, इस एरिया में इन लोगों में लेकर आया है, हम उसकी मर्जी को पूरा कर सके, नेज़ अपनी मर्जियों को नहीं। मुझसे खुदा कोई भी बात करता है, मैं उससे बार बार पूछती, फिर भी डाउट आता कहीं मेरी अपनी मर्जी तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बातें सुननी पड़ती हैं, ये अपनी मर्जी बड़ी करती है, पर मुझे तवक्को है अपने खुदा पर। जितनी भी उंगलियां मेरी तरफ उठती हैं वो उतना ही मुझे सरफराज करता है, वो उतनी ही मुझे बरकत देता है। जितने मर्जी, उसके कलाम में लिखा कि सताने वाले बढ़ जाए, जितनी मर्जी मुखालफिन हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तुझे घबराने की जरूरत नहीं। और मैं कभी भी नहीं घबराई, चाहे फैमिली है, चाहे बाहर है, कलीसिया है, खादमीन है, टीम है, जहां पर भी जो कुछ उसके कलाम में है उससे हटकर नहीं। उसका कलाम ही हमें तरबियत और नसीहत करता है। जब हम इसके फॉलोअर्स और इसके पैरोकार बन जाएंगे तो हमारी जिंदगियां बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएंगी, हर चीज चेंज होगा, सब्र बर्दाश्त ज्यादा हो जाएगा हमारे अंदर, हलीमी आ जाएगी, ईमानदारी आ जाएगी, हम उसके रूहानी फलों से जाने जाएंगे कि हम उसके फर्जंद हैं, हम उसके लोग हैं, क्योंकि उसने हमें तरीके से निकाल दिया है, उसने हमें अपने लिए अपने फर्जंद बना लिया है, ताकि हम उसके काम को कर सके, उसकी उस जिम्मेदारी को पूरा कर सके जो उसने हमें अता की है। मैं हमेशा कलाम को मांगती हूँ कि खुदावंद वो खुराक, वो रोटी हमें दे जिसकी हमें जरूरत है, जिसके बोलने से खुदावंद हमारी जिंदगियों में चेंजिंग हो। और ये कलाम मैं मांग मांग कर लेती हूँ जो मैं यहाँ पर प्रीच करती हूँ। इस चीज से शायद कोई वाकिफ हो, और मैं 2 दिन से 3 दिन से परेशान थी कि मुझे कोई मैसेज नहीं मिल रहा कि मैं संडे को क्या बयान करूं। मैंने पास्टर जी को कहा कि आप मेरी हेल्प करें कि क्या बयान होना चाहिए, हमारी कलीसिया को किस चीज की जरूरत है।
कितनी बुक्स पढ़ी, कितना कुछ, लेकिन खुदा ने एकदम से इस चीज को रखा कि उनको यहाँ जाके बताओ ईमानदारी पर कि तुम जमीन के नमक हो और मैं नूर हूँ। और हम नमक है, हम शागिर्द है, हम उसके पैरोकार पर चलते हैं, उसके लोग हैं, तो हमें चाहिए कि अपने नूर के साथ चलें, अपने बाप की मर्जी पर चलें, अपने बाप की मर्जी को पूरा करने की। और जब वो कलाम को नासिल करता है तो वो हमारी जिंदगियों को भी तब्दील करता है। आमीन।